हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेडू मोटिवेशन में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अनाउंस एक बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है आप सभी के लिए, दैट वी आर लाइक रिसेंटली अनाउंस द WBJE कोर्स के बारे में। हमने एक नोटिफिकेशन वीडियो लाइव करी थी मैंने कुछ दिन पहले। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक कोर्स, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये कोर्स आने वाले लाइक 2-3 महीनों में तुम्हारे जीवन को काफी हद तक चेंज कर देगा और तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा, काफी हद तक बढ़ा देगा। और दिस आई बेट बिकॉज आई विल बी टेकिंग दीज सेशंस जो कि वन शॉट वीडियो की तरह रहेंगे। इसमें हम लोग थ्योरी कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेशंस अलग से कई सारे रखेंगे जिसमें तुम आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। और एट द सेम टाइम आई विल बी ऑल्सो पिकिंग योर डाउट्स, अपने तुम डाउट्स भी क्लियर आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ लाइक देयर विल बी सम गिव अवेज फॉर दोस्त जो कि इन वीडियोस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां जहां भी लोग WBJ का पेपर देना चाहते हैं। जो जितना ज्यादा वीडियोस को शेयर करेगा उसको गिव अवे का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। और हिल बी गेटिंग माई पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए आने वाले 3-4 महीनों के लिए, जब तक WBJ का एग्जाम नहीं आता है, सो दैट तुम्हारा मोटिव जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना, और मेरा मोटिव भी यही है तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखना। ओके, तो दिस आई विल बी पिकिंग अप सम पीपल जो कि एक अच्छे रैंक से इस परीक्षा को पास करेंगे और धमाका करेंगे। ओके, तो विद दिस स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर की पहले लेक्चर की तरफ से। आज पहला लेक्चर जो होगा दैट इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप आज सुनने वाले हो। ओके, और इसके अलावा लाइक फॉर दोज हु डोंट नो मी, जो मुझे नहीं जानते हैं, वो मेरा नाम आकाश है और IIT JEE सेक्शन में मैं टीच करता हूँ। पिछले कई सालों से IIT JEE के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, JEE मेंस एंड एडवांस के लिए। और मैं लाइक बोर्ड में भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अपने टाइम में। JEE मेंस क्लियर किया, एडवांस क्लियर किया। IIT धनबाद से मैंने बीटेक किया और उसके बाद लगभग 5 साल हो गए मेरे को JEE मेंस एंड एडवांस के लिए पढ़ाते हुए। तो मैं आपको वही सारा एक्सपीरियंस जो मैं JEE एडवांस का एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, जो कि उनकी जर्नी में, मेंस एंड एडवांस की जर्नी में काफी हेल्पफुल रहता है। वही सेम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस से तुम JU जैसे कॉलेज स्कोर अंडर 500, अंडर 1000 रैंक, जो भी तुम डिजर्व करते हो या लाना चाहते हो, वो लाने के लिए मैं तुम्हें काफी हद तक हेल्प कर पाऊँ। तो दिस इज माई मोटिव और इसमें मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। आई होप तुम लोग भी पूरा सपोर्ट करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले लेक्चर के साथ। ये आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये कवर करेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं ये कवर करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं ये कवर करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स कवर करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द रूट्स ये कवर करेंगे। हमें रूट्स गिवन है और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये हम लोग पूरा कवर करेंगे। और वेविकर मेथड के बारे में ही मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा, सो दैट आप जो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप फटाफट से बना पाओ। ओके, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इन 7 चीजों की मैं बात करूंगा और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशंस इस पे जो स्केड्यूल्ड है वो 1.5 से 2 घंटे के, और 1.5 से 2 घंटे में आई विल बी कवरिंग अप लाइक मोर देन 25 क्वेश्चंस इन एवरी सेशन। तो तुम उन सेशन को अगर अटेंड करते हो तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पूरी तरीके से जबरदस्त हो जाएगा। और उस जो सेशन हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां से इनरोल कर सकते हो उन कोर्सेज में। और वो कोर्सेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपसे वो कोई इनरोलमेंट कोड मांगते हैं तो आप मेरा इनरोलमेंट कोड यूज कर लीजिएगा। आपको जो इनरोलमेंट है दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। AKKISIR, अक्की सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि है वो होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होता क्या है, हम लोग अगर मोटा मोटा बात करें कि AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 टाइप की कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जहां पे जो A है वो 0 नहीं होना चाहिए और B और C जो है वो दोनों रियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। करेक्ट। जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x²। कोई तुमसे बोल रहा है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो तुम क्या करोगे, अगर सॉल्व करके इसको देखोगे तो ये क्या होगा, x² कट जाएगा तो दैट मीन्स दिस इज बिकमिंग लीनियर इक्वेशन, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। इन द सेम वे आप क्वेश्चन कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने वाले। हम मेन बात करते हैं जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 11th वाला, वो क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और जो जेई में और WBJEE में कई बार पूछा गया है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो दो तरीके के रूल होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जब दो जो आए होंगे नंबर्स, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो c इंटू ए के बराबर होना चाहिए। जैसा भी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा इसका एक बेसिक सा एग्जांपल मान लो मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है। तो a इंटू सी विल बी 6। a इंटू सी जो है वो 6 हो जाएगा हमें। अब 6 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि -5 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पे। तो 6 की स्प्लिटिंग जो हो सकती है 3 2 में हो सकती है, पर 3 और 2 जोड़ेंगे तो हम लोग 5 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 और -2 को अगर ऐड कर दें तो -5 आ जाएगा। तो इसकी स्प्लिटिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 2 और -3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 दो रूट हो जाएंगे। और फैक्टर्स क्या होंगे इसके, अगर कोई आपसे पूछेगा फैक्टर क्या है, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 आर 2 फैक्टर्स। ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और दूसरा होता है धराचार्य मेथड, जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड ही बोलते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले लोग। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है फॉर्मूला मेथड, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेक्ट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो टर्म है ना, ये पूरे टर्म का जो नेचर है वो चेंज कर देगा। अब इससे हम नेचर ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं कि सर इससे दो वैल्यू आएंगी, एक तो अल्फा की वैल्यू आएगी -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरी आएगी बीटा की वैल्यू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो वैल्यू आ जाएंगी, करेक्ट। अब इन दो वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हम नेचर ऑफ रूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। नेचर ऑफ रूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे देखते हैं जरा। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट जो है काफी हद तक डिपेंडेंट है इस नंबर पे, जो अंदर रूट के अंदर जो पूरा माल लिखा हुआ है, अगर वो माल जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके ऊपर हमारा रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, हमें पता है रूट्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पहला केस लिखते हैं, इफ जो d है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लो 4 है वैल्यू, तो 4 का रूट होता है 2, तो वो रूट निकाल देगा। तो अब रूट पूरे उससे खत्म हो गया है। तो b भी अगर b हमारा रैशनल नंबर है, a भी अगर रैशनल नंबर है, तो ये भी हमारा 2 मतलब रैशनल नंबर आ गया। तो पूरा जो रूट होगा दैट विल बिकम रैशनल। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं। और इसी की एवज में अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 4 ना रख करके 8 रखो, मान लो 8 रख दी हमने, 8 का रूट होता है 2√2। 2√2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम दो स्प्लिटिंग यहां से कर सकते हैं कि पहला, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगा वो क्या आएगा, और बीटा जो आएगा वो रैशनल रूट्स आएंगे। रैशनल रूट्स क्यों रैशनल आएंगे सर, क्योंकि मान लो ये एग्जांपल है, एक -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये रैशनल आएगा कि नहीं? यस सर रैशनल आएगा। 0 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा -2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो रैशनल आ रहे हैं। सिमिलरली एक और केस यहां से निकल सकता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा आएंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल रूट्स होंगे, इर्रेशनल रूट्स। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है तो तुम चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो उसके नीचे कमेंट सेक्शन चल रहा है ना, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे चैट बॉक्स तो है नहीं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो दैट सर ये चीज समझ में आ रही थी हमें। ओके। और सेकेंड इसी तरीके से, अगर हमारा इफ
डी की वैल्यू 0 हो गई, अगर डी की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा जो होगा अल्फा वो क्या हो जाएगा, -b/2a। रूट वाला मैटर जो है वो पूरा गायब हो गया है। तो ये क्या हो जाएंगे, बोथ रूट्स इक्वल, बीटा की वैल्यू भी यही आ जाएगी, इक्वल एंड रैशनल। अगर ए और बी रैशनल है तो ऑब्वियसली ये भी रैशनल होंगे रूट्स, करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अल्फा की वैल्यू -b प्लस माइनस √-1 इस टाइप से कुछ आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आयोटा इंट्रोड्यूस कर देगा, आयोटा इंट्रोड्यूस कर देगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड conjugate to each other, conjugate to each other, roots will be complex and conjugate to each other। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अगर एक रूट हमारा मान लो इस टाइप से 1 प्लस अल्फा आयोटा, तो दूसरा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अल्फा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि बीटा वाले पोर्शन में सिर्फ माइनस का एक अंतर होता है जो हम लोग बीटा की वैल्यू लिखता है, करेक्ट। एक क्वेश्चन में ट्राई करवा रहा हूं आपको, ट्राई करना। हमें बताना है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, ये दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका नेचर कैसे निकलेगा सर, हम डिस्क्रिमिनेंट पॉज करके आप लोग निकालना, चीटिंग नहीं करनी किसी को। डी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो b² माइनस 4ac, ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे सर, करेक्ट। और कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट में एक दूसरे के एग्जिस्ट करेंगे। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो धराचार्य फॉर्मूला लगा के। और दूसरा जो होगा वो हम लोग का एग्जाम्पल है, मान लो जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, x² माइनस √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को अगर हम ट्राई करें सॉल्व करने का तो ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई b² माइनस 4ac, b² हो गया -√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, तो ये भी लेस देन 0 आ रहा है। तो क्या हो जाएंगे इसमें, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, करेक्ट। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कमेंट में, इसके नेचर ऑफ रूट्स x² माइनस 2√3x माइनस 4 इक्वल टू 0, करेक्ट। इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, रियल, रियल रैशनल, रियल रैशनल, सेकेंड ऑप्शन है रियल इरेशनल, और थर्ड ऑप्शन है इमेजिनरी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये हमें चैट बॉक्स में आप कमेंट करना है इसका आंसर। देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं क्वेश्चन, कितने लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं लेक्चर को। तो ये आप देख पाओगे, इससे काफी जजमेंट आपका हो जाएगा, करेक्ट, आपने जो सीखा है अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स हमने डिस्कस कर लिया, और अब स्टैंडर्ड जो नेक्स्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स। हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अगर रूट्स हमारे, मान लो ये इक्वेशन है हमारी, और इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c को हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तुम बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a आ रहा है, तो इसको भी x² का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड मारना पड़ेगा। तो x प्लस x² प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई a, ये आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप कंपेयर कर सकते हो बोथ साइड, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, ये है, यहाँ पे ये है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a एंड अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट विच हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इससे हमारा काम बन जाएगा क्लियरली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अगला स्टैंडर्ड आते हैं कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। इसका ग्राफ अगर मान लो आपको बनाना है, ग्राफ अगर बनाना है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। करेक्ट? तो ये क्या हो गया, और ये आ गया। और a जो लिखा हुआ है ना, a से मल्टीप्लाई करते रहते हैं अभी, क्योंकि a को जीरो नहीं करेंगे, फायदा बताता हूं मैं उसका। तो ये आ गया a, अब a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर जो आ रहा है ना, वो हो जाएगा फोर ए। तो जो ये एंटिटी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होती है, ये डी के बराबर होती है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होती है। तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस टाइप का आ गया। यहीं से देखो धराचार्य वाला फॉर्मूला प्रूफ भी हुआ है। तो धराचार्य फॉर्मूला में कुछ अलग नहीं बताया गया है, यही बताया गया, बस इसी को डी को उधर ले गए और स्क्वायर रूट मार दिया है। तो इसका प्रूफ भी यही है, ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो इक्वेशन को मारते हैं थोड़ी देर के लिए गोली, इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे दो केस निकल सकते हैं। अब चूंकि तुम देख रहे हो एक्स स्क्वायर का टर्म आया हुआ है और ए का टर्म आया हुआ है, तो अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो ये लगातार पैराबोलिक फॉर्म में हो जाएगा ग्राफ। इस टाइप से देखो ग्राफ बनेगा, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, जहां पे ए तो ए है, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस डी बाई फोर ए। तो इसका ग्राफ तो हमें आता है बनाना। इसको अगर हम वाई मान लें, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पे दो केस बन जाते हैं। अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस बी रहेगी। माइनस बी जो है, माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस डी डिवाइड बाई फोर ए। और ये एक्स अगर निकालोगे किस पे ये वैल्यू अकर हो रही है, किस पे ये वैल्यू अकर हो रही है, अगर हम लोग x को जीरो करना चाहें तो x जीरो कहां पे होगा, x प्लस बी बाई टू ए की वैल्यू जीरो करने पे, मतलब माइनस बी डिवाइड बाई टू ए पे ये वैल्यू माइनस डी डिवाइड बाई फोर ए आएगी। तो ये मिनिमम होगी इस टाइप पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो पैराबोला है ये ओपनिंग अपवर्ड होगा ग्रेटर देन जीरो के लिए। अगर a जो बड़ा है जीरो से तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ खुलेगा, छाता उल्टा हो जाएगा एक तरीके से। करेक्ट? और इसका जो ग्राफ है ये रहेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। करेक्ट? इस पे एक क्वेश्चन भी आया है अभी WJ में, हम लोग बात भी करेंगे इसके बारे में। और अगर हमारा a जो है वो जीरो से छोटा है तो ये पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो बेचारा निगेटिव है ही, पहले से निगेटिव था ये, और इसको एक और बंदा मिल गया नेगेटिव। कभी कभी होता है ना, जब हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं तो अगर एक बंदा और लो फील करने वाला मिल जाता है तो हमारा बंटा पूरी तरीके से धार हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हम और डाउन हो जाते हैं। तो वही वाली चीज है कि इसने पूरी तरीके से इसको डाउन कर दिया, ये अब पूरा पूरा नीचे पहुंच गया ग्राफ। करेक्ट? अब इसकी मैक्सिमम जो अभी तक मिनिमम वैल्यू हो रही थी वो क्या हो रही है, अब मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। करेक्ट? माइनस डी डिवाइड बाई फोर है, पर वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई टू ए, ये आ जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ओके? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ कैसे आ रहा है आंसर हमारा। क्लियर है? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। दो स्टैंडर्ड और हमारे बच रहे हैं।
एक तो है कॉमन रूट्स वाला, वो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। कॉमन रूट्स मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को अगर प्रूफ चाहिए होगा तो आप बताना। तो अगर दो इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमारा एक कॉमन रूट है वन कॉमन रूट, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इसको हम मान लेते हैं एक कॉमन रूट अल्फा रहा होगा, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यस। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1, बिल्कुल। दूसरा माइनस अल्फा a1c2, ऐसे a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू कांस्टेंट की जगह हम लोग ने कुछ नहीं है तो 1 लिखा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं है, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, करेक्ट। बीच में बस माइनस लगाते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं कई सारे लोग। तो जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं वो भी मैं आपको प्रपोज्ड गलतियाँ बता सकता हूँ, यार यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं तो तुम मत करना, ओके, क्योंकि एक एक गलती हमें कई सारी रैंक नीचे खिसकवाएगी। सेकेंड, अगर दोनों रूट कॉमन है बोथ रूट्स कॉमन, दो कंडीशन क्या होगी, बोथ रूट्स कॉमन है तो डायरेक्ट कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 x² का कोफिशिएंट should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2, करेक्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, क्लियर है। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें भी बोर हो गया होगा सर चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सब वही WBG की MTG वाली बुक से लिए हुए हैं मैंने, जो मुझे ढंग के क्वेश्चन लगे तो वो मैंने चूज किए हुए हैं और प्रीवियस से दिए, करेक्ट। और बाकी अतः क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग शाम को तो करेंगे ही करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन हमें बताना है, तो आप इसको अगर लिखोगे, ये ऐसा लिखा हुआ है -4x² प्लस 4x प्लस 5, आपने चेक किया, कंपेयर किया, ax² में a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है तो हमें याद आया, अभी हम लोग ने पढ़ा है कौन सा, कि -b/2a पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a, -d का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac अपॉन 4a, तो ये आ गया माइनस में b² कितना हो गया 16 प्लस 4ac अपॉन 4a, 4 इंटू -4 कितना आ जाएगा, ये निकाल लीजिए एक बार। ये हो गया माइनस माइनस 4 चौको 16 पंचे 80, 80 और ये 96 हो गया, और डिवाइड बाई -16, तो 16 छंग 96, माइनस माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मतलब ग्राफ काटेगा ऊपर जाके, ऐसे ऐसे होगा, ये वैल्यू 6 हो जाएगी हम लोग की, क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी होगी ना, इक्वेशन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इक्वेशन जो है वो है ये x² माइनस 2p माइनस 1 इंटू x और प्लस p इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये इक्वेशन है, तो इसमें हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अपोजिट साइन के हैं रूट्स। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग सम लिखें, जैसे सम तो ये आएगा हमारा रूट्स का, माइनस में b डिवाइड बाई a होता है, भी हम लोग ने पढ़ा, तो 2p माइनस 1 हो गया, और अल्फा बीटा कितना हो गया c डिवाइड बाई a। तो हम इन दोनों में से ये तो नहीं बोल सकते कि अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि मान लो अगर -2 है एक रूट और एक रूट 4 है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया, बट अगर उल्टा हो गया -4 और 2 हो गया तो नेगेटिव भी हो जाएगा। इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बंदा आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका कहा जा सकता है, क्यों,
क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, जो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि p माइनस वन लेस देन जीरो है। इसी से हमारा बेबी कर्व वाला मेथड अराइज होता है। सबसे पहले बेबी कर्व वाले मेथड में क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बना लेते हैं उन वैल्यूज को इंडिविजुअली जीरो करके। तो p की वैल्यू जीरो करोगे, एक जीरो हो गई, और p माइनस वन को जीरो करोगे तो एक वैल्यू वन हो गई, करेक्ट। और सबसे जो राइट वाला होता है उसके आगे का साइन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है ऐसे। अभी प्लस पे ही निकल जाएगा क्योंकि आगे तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे तो ये बेकार हो जाएगा। हमें चाहिए लेस देन जीरो वाला, लेस देन जीरो वाला मैटर कहाँ पे है, 0 to 1 में है, तो आंसर क्या आ गया, 0 to 1 आ गया आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमें करना है। और इसमें एक और कंडीशन तुम्हारे मन में आ सकती है कि सर हमें पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बड़ा होना चाहिए रूट्स जीरो से, क्योंकि तभी तो रूट एग्जिस्ट करेगा ना, वरना रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो अलग चीज भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो ये। और इसका मेजरमेंट जो है अल्फा बीटा लेस देन जीरो का, वो तुम्हें फाइनल आंसर दे देगा। क्लियर है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू जीरो। तो ये दिया हुआ है, तो हम पहले तो लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स माइनस q अपॉन p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स r अपॉन p। अब हमें रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो कितना होता है, अरे सर ये तो पता है हमें, ये वन होता है, करेक्ट। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस में टू आर अपॉन पी इक्वल टू वन। ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर और इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जिसमें साइन अल्फा भी नहीं है कॉस अल्फा भी नहीं है। तो इससे रिलेटेड देख लो कोई आंसर है क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी आर, तो पहले ही आंसर मैच कर जाएगा ये ए पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों। तो मैं आपको निंजा तरीका बताऊंगा इसका। अरे सर निंजा, निंजा मतलब शॉर्टकट, द मोस्ट शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी है ये है, करेक्ट, इसके रूट्स बताने हैं हमें। तो और अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। क्लियर, तो अल्फा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तुम बोलोगे हाँ सर करेगा, बिल्कुल करेगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई, करेगा, ठीक है ना। अब हमें दूसरा इक्वेशन निकालना है, दूसरा इक्वेशन निकालना है जिसका जो रूट है वो क्या हो, वन प्लस अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा हो। तो वो हम मान लेते हैं उसके रूट्स क्या होंगे भाई, जैसे z में वेरिएबल लिखा हुआ है ना, तो z मान लेते हैं वो। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस अल्फा डिवाइड बाई टू माइनस अल्फा, टू माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू x है, तो आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए एज इट इज, वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू माइनस एक्स। और ये z की वैल्यू x के टर्म्स में है, तो इससे आप क्या करो, x की वैल्यू z के टर्म्स में निकाल लो। ये आ जाएगा टू जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू वन प्लस एक्स। ये आ जाएगा टू जेड माइनस वन, वन प्लस जेड। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टू जेड माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस जेड। ये एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, ऊपर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे क्या आएगा, ठीक है ना। पूरा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा फोर जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर जेड माइनस टू जेड माइनस वन और इनटू में वन प्लस जेड माइनस वन प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, बी पार्ट आएगा आंसर। और आप लोग ट्राई करके बता सकते हो कि आपने आंसर निकाला कि नहीं निकाला इसका।
और ये एक निन्जा मेथड है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर सकते हो, कई सारे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करना है इसी मेथड को यूज करके। इफ ax square plus bx plus c have roots alpha beta, then find equation whose roots are 1 plus alpha divided by 1 minus alpha and 1 plus beta divided by 1 minus beta। ये हमें बताना है क्या होगा। इसकी इक्वेशन आप लोग चैट में लिख के बताइएगा। करेक्ट। और आई होप कि इस सीरीज का पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। देखो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली में मल्टीपल, हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के हमारे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस सेशंस भी रखने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेशंस हम लोग लाइव क्लास के रूप में कर रहे हैं, दैट विल बी ऑन अनअकैडमी, और वो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इनरोल कर लीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्सेज। उससे आपको एक बहुत ही गहरा इंसाइट मिल जाएगा कि हाँ ये इस जैसे WBG जैसे एग्जाम को कैसे हम फोड़ सकते हैं और कैसे उसमें एक बहुत अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं और कैसे JU में जा सकते हैं। क्लियर है। तो यार ये पहला लेक्चर था हमारा, और बाकी एक पॉजिटिव लाइन के साथ मैं एंड करना चाहूंगा हमारे लेक्चर को कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो हम सबसे पहले निकल चुके हैं, तो वी आर द वन जो JU जाएंगे, और हमें पूरा विश्वास रखना पड़ेगा उसमें। जो तुम्हें हेल्प चाहिए हो मेरी अक्की सर की, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, ओके, इन एनी वेज। और बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल लाइक ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑल्सो। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर करना है सभी को, ठीक है ना। और गिव अवे का पार्ट बनना है। गिव अवे के जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन वीक में अनाउंस करूंगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ओके। तो अगर तुम पार्ट बनना चाहते हो तो तुम लाइक शेयर करो, और उसके अलावा लाइक आप यू कैन ऑल्सो लाइक गिव मी योर इनसाइट्स कि तुम कैसा कर रहे हो अपने WBJ की प्रिपरेशन में, और कैसे मैं अपनी वीडियोस के थ्रू और तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। और IIT नकाश आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाऊंगा मैं, ओके। तो बाय एवरीवन, एंड लाइक विल सी यू इन टुमारोज इवनिंग क्लास। जो इवनिंग वाली क्लास है क्वाड्रेटिक है, उसमें हम लोग मिलते हैं सारे लोग, ओके। उसका एनरोलमेंट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। AKKISIR कोड लगेगा, कोड डाल देना, AKKISIR, अक्की सर, ओके। तो बाय एवरीवन, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।